मेरा चयन 2014 में इंडियन नेवी में हुआ था, 10th बेसिस पे हुआ था। वारन स्टिंग कोलकाता में मैंने फिट किया था एमआर में। फिर उसके बाद मेरा चयन हुआ था ग्रुप डी सिकंदराबाद जोन में, फिर उसको मैंने रिजाइन किया। फिर मेरा चयन हुआ था पटना बोर्ड में, जो अभी धनबाद डिवीजन में मैं था, ये रेणुकूट में। और जब इधर हो गया तो मैंने उसका रिजाइन किया। हम तो कहेंगे आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बढ़िया है। उसके बाद जब एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो बुक आप क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन बैंक भी क्या होता है, सोचता है जिस एग्जाम का हम दे रहे हैं उसी एग्जाम को चाहता है क्वेश्चन बैंक बनाए। नहीं, हम कहते हैं कि यदि दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में जितने वनडे टाइप का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस पेपर हो, मैथ रीजनिंग बहुत ना के बराबर हो, वो सारे क्वेश्चन बैंक को आप रखिए। मैंने बहुत को देखा है कि वो पूरा लुसेंट रट रहे हैं, स्पीडी रख रहे हैं, वो सब जमाना खत्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम में बढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न भी आपका बदलता है, तो स्ट्रेटजी भी आपका बदलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन बैंक एक रखिए। हम कहेंगे घटना चक्र सफिशिएंट बुक है, आप उसको देखिए, उससे बेहतर बुक नहीं हो सकता है। एज इट प्योर एनसीईआरटी है वो। देखिए लुसेंट बुक खराब नहीं है। फिर मैंने वही चीज आपको बात बताई कि अब इतनी मोटी बुक है, उसका छोटा छोटा की पॉइंट उठा के लुसेंट को इतना पतला बनाया है, तो आप क्या उसको कर सकते हैं? आपको तो समझना नहीं है, सिर्फ रटना है। तो कितने चीजों को आप रट सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। रट के आप 1-2 दिन याद रख सकते हैं, 3 दिन याद रख सकते हैं, फिर तो भूल ही जाएंगे। करंट के साथ स्टैटिक पढ़ना जरूरी होता है। अब स्टैटिक कहने का मतलब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे WHO से क्वेश्चन बना करंट का, कोई चीज आया वो उसने जारी किया, तो उसमें स्टैटिक क्या पढ़ना है, वो स्टेब्लिश कब हुआ, भारत उसका मेंबर कब बना, टोटल उसका प्रेजेंट टाइम में मेंबर कितना है, लास्ट उसका मेंबर कौन है, कब बना, ठीक ना। हो सकता है वो किस कंटिनेंट का है, ये भी हम जान सकते हैं। पहला उसका मेंबर कौन सा है, तो ये सब सारी चीजें जान सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो ये सब स्टैटिक हो गया। एग्जामिनर 2 ही तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकता है, या तो आप WHO से करंट सेट करेगा, या उसका मन ज्यादा गुस्सा गया तो स्टैटिक डाल देगा उसी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर 28 से 31 दिसंबर 2024 तक ग्रांड फिनाले सेल चल रही है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करने से 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 307 रुपये मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द परचेज कर ले, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद यह 307 से बढ़कर 649 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है, जिसकी प्रिपरेशन करके आप सफलता पा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस ऑफर का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन हमारे साथ हैं रॉबिन सर, जो कि बिहार दरोगा में सिलेक्टेड है। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि बिहार दरोगा को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में कि इनका सिलेक्शन कब हुआ और क्या एजुकेशन बैकग्राउंड इनकी थी। बताइए अपने बारे में। सबसे पहले डोमिनेंट कंपटीटर, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मेरा चयन जो 2022 में हुआ, फाइनली मेरा चयन 2022 में हुआ। नवंबर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था जी। और सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बोर्ड, ये बिहार बोर्ड से मैंने मैट्रिक किया जी। फिर बिहार बोर्ड से ही मेरा 10+2 था, और बिहार बोर्ड से ही मेरा ये ग्रेजुएशन भी था। तो मतलब आपको शुरू से ही बिहार दरोगा में ही आना था, ऐसे पहले और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? नहीं, इसके पहले बोर्ड के बाद मैं बोर्ड यहाँ गांव से ही किया था। इसके बाद मैंने पटना चल गया पढ़ने के लिए। सोचे जिस तरह बोर्ड मैंने यहाँ बढ़िया से किया, उसी तरह 12 भी वहाँ कर ले। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो IIT JEE वगैरह ये सब चीज़ का तैयारी होता था 11-12 के साथ साथ, तो वही सब चीज़ का तैयारी मैंने करने लगा। तो एक्चुअली मेरा हुआ कभी नहीं। एक बार मेरा धनबाद में ही AIEEE का एग्जाम था, लेकिन वो पेपर तो हम दे नहीं पाए। दूसरा बार तैयारी किए तो अच्छा मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, ठीक ना। कॉलेज वगैरह मिला, लेकिन प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग में मिला, तो मैंने गया। फिर मेरा चयन 2014 में इंडियन नेवी में हुआ था, 10th बेसिस पे हुआ था। वारन स्टिंग कोलकाता में मैंने फिट किया था एमआर में। फिर उसके बाद मेरा चयन हुआ था ग्रुप डी सिकंदराबाद जोन में, फिर उसको मैंने रिजाइन किया। फिर मेरा चयन हुआ था पटना बोर्ड में, जो अभी धनबाद डिवीजन में मैं था, ये रेणुकूट में। और जब इधर हो गया तो मैंने उसका रिजाइन किया। तो ग्रुप डी सर आपका 18 वाला या 19 वाले में हुआ था? नहीं, ये 18 वाला में था मेरा। 18 वाले में? 19 में मैंने ज्वाइन किया था। 18 का नोटिफिकेशन था, 19 में मैंने ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा कोई SSC वगैरह का एग्जाम? नहीं, SSC वगैरह का एग्जाम तो मैंने नहीं दिया। SSC वगैरह का एग्जाम नहीं दिया। ये बिहार SSC सीजल 3rd था, तो मैंने प्रीलिम्स दिया। उसके बाद तो पेपर ही कैंसिल हो गई थी। फिर मैंने दोबारा देने नहीं गया था, क्योंकि इधर मेरा ऑलरेडी मेरिट बढ़ गया।
सर मतलब बिहार दरोगा के एग्जाम को लेकर और बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी का सिलेबस लगभग सेम होता है जी बिल्कुल। तो इसको लेकर बुक्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, तो कौन सी बुक्स को फॉलो करना, आपने कौन सा फॉलो किया था? देखिए बुक तो है ही, लेकिन वो कुछ चीजें क्या है फंडामेंटल चीजें पे भी निर्भर करती है। आपका यदि बेसिक मजबूत है, बेसिक करने का मतलब 5 to 10 किसी ने बढ़िया से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बुक की आवश्यकता है। यदि कोई बुक भी लेता है तो सारी चीजें उसको समझ में, मैक्सिमम चीजें समझ में आने लगती हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं पढ़ा है तो एक कोचिंग का सहारा वो ले ले, आराम से कोचिंग से पढ़े। और बुक की बात रही तो बुक तो बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन बुक का जो कंटेंट होता है वो किसी न किसी एक ही बुक का वो कंटेंट होता है। जैसे एनसीईआरटी है, सब तो मेन पेपर हमारा बुक जो होता है एनसीईआरटी होता है। सारे पब्लिकेशन में जो हमारा कंटेंट होता है वो एनसीईआरटी का होता है, लेकिन पब्लिकेशन अपना अपना नाम लगा के जो है वो किताबें बेच लेते हैं। लेकिन फैक्ट कहाँ से लाता है? फैक्ट तो अलग चीज है। अब गांधी जी का जन्म हुआ कहाँ से लाएगा? कोई भी पब्लिकेशन बुक उठा लीजिए तो वो तो एक ही चीज आएगा 1869, वो तो अलग चीज आएगा नहीं। तो हमारा मेन होता है कि पेरेंट्स बुक जो होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो हम तो कहेंगे आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, बढ़िया है। उसके बाद जब एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो बुक आप क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन बैंक भी क्या होता है, सोचता है जिस एग्जाम का हम दे रहे हैं उसी एग्जाम को चाहता है क्वेश्चन बैंक बनाए। नहीं, हम कहते हैं कि यदि दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में जितने 1D टाइप का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस पेपर हो, मैथ रीजनिंग बहुत ना के बराबर हो, वो सारे क्वेश्चन बैंक को आप रखिए, क्योंकि लगभग सेम ही रहना। यदि अशोक सम्राट से पूछा जाएगा तो सारा पेपर में वही सेम पूछा जाएगा। क्यों ना सारे बिहार में होने वाले 1डे एग्जाम का सारा पेपर का क्वेश्चन बैंक रखें और उससे हम तैयारी करें, तो ज्यादा बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत को देखा है कि वो पूरा लुसेंट रट रहे हैं, स्पीडी रख रहे हैं, वो सब जमाना खत्म हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम में बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न भी आपका बदलता है, तो स्ट्रेटजी भी आपका बदलना पड़ेगा। कितनों पब्लिकेशन का आप खरीद लीजिए, कंटेंट तो लगभग सेम रहता है, 10-15% का डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन बैंक एक रखिए। हम कहेंगे घटना चक्र सफिशिएंट बुक है, आप उसको देखिए, उससे बेहतर बुक नहीं हो सकता है। एज इट प्योर एनसीईआरटी है वो, घटना चक्र एकदम फैक्चुअल, उसमें सारी चीजें बातें, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव देख लिए 50 ऑब्जेक्टिव है तो बना लिए, ऐसा नहीं करना है। उसका पहले थ्योरी रहता है, वो पढ़िए। वो सारा का सारा क्वेश्चन है, या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या तो आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन का उसका जो डिटेल में बताया जाता है आंसर, वो सबका सब क्वेश्चन ही है। फिर वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा या तो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि वो सबका सब कंटेंट आपका एनसीईआरटी का है। इसलिए ज्यादा माथा पे बोझ नहीं लेना है कि बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। बहुत को पता नहीं होता। मैं बताता हूँ स्पीडी, मैं बुक की अवहेलना नहीं करता हूँ। स्पीडी जो बुक है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस समय एग्जाम हुआ होगा उस समय उसका स्टैटिक क्वेश्चन करंट का रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी रटते हैं, जो कि भविष्य में कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है। वैसे क्वेश्चन क्यों पढ़ना? तो ये नेचर ऑफ क्वेश्चन कब पता चलेगा? जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो। और ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, एररलेस बुक नहीं, एरर वाला बुक नहीं पढ़ना है। लेकिन घटना चक्र ऐसी बुक है जो प्योर एररलेस है। इसका जो भी आंसर में प्रॉब्लम होता है, स्टार मार्क के आंसर ही नहीं देता है, बोल देता है इसका ये डाटा आंसर क्लियर वो नहीं करता। तो ये सब बुक मुझे पढ़ना चाहिए ना, जिसमें कि एरर नहीं हो। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, हम तो 0.1 से मेरिट आउट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर भी मिलता है तो मायने रखता है। इसलिए ज्यादा बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई एक अच्छा बुक हम प्रीफर करेंगे घटना चक्र। इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा 70 से 80% उस बुक का क्वेश्चन मुझे आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी बात तो सब में फैक्ट है, तो वो रटना है। तो रटना ही पढ़ाई का एकमात्र जरिया नहीं होता। और सर बहुत से लोगों को मतलब एक हुआ रहता है लुसेंट को लेकर, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए लुसेंट बुक खराब नहीं है। फिर मैंने वही चीज आपको बात बताई कि अब इतनी मोटी बुक है, उसका छोटा छोटा की पॉइंट उठा के लुसेंट को इतना पतला बनाया है, तो आप क्या उसको कर सकते हैं? आपको तो समझना नहीं है, सिर्फ रटना है। तो कितनी चीजों को आप रट सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। रट के आप 1-2 दिन याद रख सकते हैं, 3 दिन याद रख सकते हैं, फिर तो भूल ही जाएंगे। तो चीजों को मुझे समझना है। मैं तो वही तो कुछ देर पहले बताया कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब कोई भी बुक रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 70-80 में आप देखेंगे तो समझ में आपको आए। लेकिन बस फैक्चुअल लाइन बाय लाइन याद कर रहे हैं तो उसमें 300-400 पेजेस है। 400 पेजेस कौन रटता है भाई? और सर करंट अफेयर के लिए कोई? करंट अफेयर के लिए देखिए, करंट तो पेपर से भी पढ़ सकते हैं, अच्छा है। लेकिन मैंने उत्कर्ष जो गौरव सर पढ़ाते हैं, मैं इसलिए उसको फॉलो करता था क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरी बात, करंट के साथ स्टैटिक पढ़ना जरूरी होता है। अब स्टैटिक करने का मतलब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे WHO से क्वेश्चन बना करंट का, कोई चीज आया वो उसने जारी किया, तब उसमें स्टैटिक क्या पढ़ना है? वो स्टेब्लिश कब हुआ, भारत उसका मेंबर कब बना,
टोटल उसका प्रेजेंट टाइम में मेंबर कितना है, लास्ट उसका मेंबर कौन है, कब बना, ठीक ना, हो सकता है वो किस कंटिनेंट का है ये भी हम जान सकते हैं, पहला उसका मेंबर कौन सा है, तो ये सब सारी चीजें जान सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो ये सब स्टैटिक हो गया। एग्जामिनर दो ही तरीके से क्वेश्चन सेट कर सकता है, या तो आप WHO से करंट सेट करेगा, या उसका मन ज्यादा गुस्सा गया तो स्टैटिक डाल देगा उसी से, क्योंकि WHO चर्चित था, करंट नहीं पूछ के स्टैटिक डाल दिया। वो पढ़ने का यही तरीका होता है, एज इट सिंपल है। तो स्टैटिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसे बना लेंगे। सपोज डेट बिहार से भारत से पढ़ रहे हैं हम, कर्नाटका का आ गया नेशनल पार्क आ गया, राष्ट्रीय उद्यान अब आ गया, तो उसका एक नेशनल पार्क की चर्चा किया, तो अब मुझे क्या पढ़ना है, तो कर्नाटका में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं देखेंगे, उस नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां गुजरती है, ये सब थोड़ा स्मार्ट स्टडी हो गया। उसके बाद देखेंगे भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, किस स्टेट में, सबसे छोटा कौन सा है, किस स्टेट में, ये स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक पढ़ने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, करंट के साथ में स्टैटिक पढ़ रहा हूँ, ये तैयारी भी हो गया, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है, और आप अच्छी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते। और सर फिजिकल को लेकर जैसे बहुत से बच्चे नंबर तो अच्छा लाए, फिजिकल में छट गए या फिर उनका मेरिट नहीं बना, तो फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? मान लीजिए मतलब वो बच्चा कभी दौड़ा ही नहीं है, कुछ फील्ड में गया ही नहीं है। देखिए, जब उसको लगता है कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, तो वो कोशिश करे नहीं दौड़ने जाए, लेकिन 1 घंटा घर पे एक्सरसाइज जरूर करे, स्ट्रेचिंग तो कर सकता है। जब स्ट्रेचिंग करता है तो बॉडी उसका फ्री होता है, ठीक ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आता है। जब आता है तो वो 2 महीना 3 महीना भी बचता है, ग्राउंड में जाता है, जब कोई ट्रेनर जब उसको ट्रेनिंग देता है तो पूरी तरह से वो एडजस्ट कर पाता है, ग्राउंड को एडप्ट कर पाता है, और उसको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता। किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा समस्या है, तो घर में आप स्ट्रेचिंग कम से कम 1 घंटा कीजिए, और बहुत ज्यादा लगता है तो 1 घंटा कम से, सुबह कम से आधा घंटा दौड़ने के लिए निकाल सकता है, रनिंग तो कर सकता है उसमें, नो डाउट। और किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो मेंस के बाद यदि 2-3 महीना टाइम मिलता है तो रेगुलर भी यदि ग्राउंड में रह गया और बेहतर ट्रेनर उनको मिल गए, जैसे हमारे धावक फिजिकल एकेडमी जमुई में है, इनके जैसा टाइगर सर जैसा मिल जाएगा मेहनत कराने वाला, तो वो कर सकता है, सिर्फ वो रेगुलर रहे, पंचुअल रहे। मैं इनके बारे में भी बोल देता हूँ। ये हुए हमारे टाइगर सर हुए धावक फिजिकल एकेडमी, जो जमुई का ये संचालक भी हैं, फाउंडर भी हैं। हम लोग बस एक सपोर्टिव है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपने गांव के बच्चे, जिला के बच्चे किसी सुविधा बस और सुविधा बस जो है वो बाहर चले जाए। सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर ट्रेनर है, इनके पास जो भी आया है आज तक किसी ने वो खा लिया वापस नहीं गया, क्योंकि ये 100% देते हैं। आप सोच सकते हैं 25 लड़का दरोगा लड़का लड़की मिला के था, वो 22 लड़का को क्वालिफाई करवाया। इनका क्या गलती है, इन्होंने तो 22 करवा दिया। आप एग्जाम निकलवाने के किसी और की गारंटी, फिजिकल पास तो करवा दिया, 22 का करवाया, परसेंटेज निकालेंगे तो 88% होता है। 88% कम बड़ी बात नहीं है, 25 में 22 का फिजिकल पास करवा देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई भी आपको लगे, हमारे आसपास जितने हैं, यदि आपके स्टेट के भी हैं, तो यहाँ रहने होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, तो लड़का लोग रूम लेकर रह ही रहा है। यदि किसी को लगता है मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया, यहाँ करना है, तो आके रेंट पे रह सकते हैं, यहाँ फिजिकल कर सकते हैं। एक बेहतर ट्रेनर है, हम नहीं कहेंगे कि आप दूसरे जगह जाइए, आप यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए। यदि रिजल्ट नहीं आता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं, इन पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने पास किया है, और आज भी आपके सामने 9 बच्चे को ये फाइनली मेरिट बनवाया है।